नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। करारविन्देन परारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत कल वो कलहा नाम की जो राक्षसी थी, जिसका कि कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रभाव से धर्मदत्त के द्वारा दिए गए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसको लेने के लिए जो दूत लोग आए, उन दूतों से और धर्मदत्त ब्राह्मण का आपस में संवाद हो रहा था। वहाँ पर ये कल 20वें अध्याय का विराम हुआ। अब 21वें अध्याय का शुभारंभ होता है। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः प्रणम्य दंडवत भूमौ वाक्यमेतद्ब्रुवाच। इस प्रकार से दूतों की बात सुनकर धर्मदत्त बड़े आश्चर्य में पड़ा और प्रणम्य दंडवत साष्टांग प्रणाम करके और वाक्य में तद उवाच यह बोले। धर्मदत्त उवाच आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनं यज्ञैर्दानैः व्रतैस्तीर्थैस्तपोभिश्च यथा विधि विष्णुप्रीतिकरं तेषां किञ्चित् सान्निध्यकारकं यत्कृत्वा तानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति। विष्णु भक्तार्तिनाशनम आराधयन्ति सर्वेपि, कहते हैं कि सभी लोग भगवान विष्णु की, जो भगवान विष्णु अपने भक्त की दुख का हरण करते हैं, वह भगवान विष्णु की आराधना सभी लोग यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, तप के द्वारा करते हैं। वह भगवान विष्णु प्रीतिकरम तेषां, उनमें सब में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली और किंचित सान्निध्य कारकम, और भगवान का सामीप्य कराने वाली, उनमें कौन सी पूजा, जप, दान, यज्ञ, तप है जिसके करने से सबका फल हो जाए। गणा उचितुः, तब वो गण लोग बोले साधु पृष्ठम तया विप्र शृण्वैकाग्रमानसः सेतिहासं पुरावृत्तं कथ्यमानं मया नघ। हे ब्राह्मण देवता, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। एकाग्र मन से सुनो। सेतिहासं पुरावृत्तं कथ्यमानं मया नघ, प्राचीन वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, एक इतिहास, एक कहानी, एक कथा, उसे सुनो। कांतिपुर्यां पुराचोलस चक्रवर्ती निपो भवत यस्याख्यैव ते देशास् चोला इति प्रथां गताः। कांतिपुर्यां माने कांचीपुरी में एक चोल नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। यस्मिन् शासति भूचक्रम दरिद्रो वापि दुखिता पाप बुद्धि स्वरूप वापि नैव कश्चित भूनरः। उनके राज्य में सांसारिक कोई प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। यस्यापि अनंत यज्ञस्य ताम्रपर्ण्यास्तटा उभौ सुवर्णयूपैः सौभाढ्यावास्तां चैत्ररथोपमयी। यह उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों तटों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे।
सा कदाचिद ये राजा ह्यनंत शयनम यत्रासौ जगताम नाथो योग निद्रा उपासिता। एक समय वह राजा भगवान विष्णु के पास गया जो भगवान शेष शैया पर योग निद्रा के वशीभूत थे। तत्र श्री रमणम देवम संपूज्य विधिवन नृपा मणिभुक्ता फलैर्दिव्यै स्वर्णयूपैश्च शोभनैः। वहाँ पर राजा ने मणि मोती तथा स्वर्ण के दिव्य फल फूलों से विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा किया। प्रणम्य दंडवत भूमौ उपाविष्टः सतत्र वै तावत् ब्राह्मण मायांतम अपश्यत देव सन्निधौ। साष्टांग प्रणाम करके वह उसी स्थान पर बैठ गया। उसी समय उसने भगवान विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। देवार्चनार्थम पाणौ तु तुलस्युदक धारिणम स्वपुरी वासिनम तत्र विष्णुदास वयम द्विजम। वह भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वह इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। स तत्राभृत्य विप्रसिर देव देव मपूजयत विष्णु सूक्तेन संस्नाप्य तुलसी मंजरी दलैः। तुलसी पूजया तस्य रत्न पूजां पुरा कृतां आच्छादितां समालोक्य राजा क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहाँ जाकर भगवान विष्णु की विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त जिसको कहते हैं, मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दल से भगवान का पूजन किया। तुलसी पूजिया तत्र, तुलसी की पूजा से अपने रत्नमय पूजा को ढकी देखकर वह राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोलोवाच मालिकैः स्वर्ण पूजात्र शोभाढ्याया कृता मया विष्णुदास कथम सेयम माच्छन्ना तुलसी दलैः। अरे विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की पूजा की, उसे तुमने तुलसी के दल से ढक दिया, तुलसी दल उसके ऊपर रख दिया। विष्णु भक्तिम न जानासी वराकोसी मतो मम यस्तिमा मति शोभाढ्याम पूजा माच्छदयस्यो। क्योंकि तुमने अत्यंत विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया है, तुम भगवान विष्णु के भक्ति के बारे में क्या जानो। तद्वचनम श्रुत्वा सक्रोधः सद्योत्तमः राज्ञो गौरवमुल्लंघ्य जगाद वचनम तदा। उनका यह वचन सुनकर ब्राह्मण ही क्रोधित हो गया और राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास उवाच राजन भक्तिम न जानासी गर्हितोसी निपस्त्रिया कियद विष्णु व्रतम पूर्वम तया चीर्णम वदस्व तत्। विष्णुदास ने कहा, राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राज लक्ष्मी का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है। गणा ऊचतुहु, तब गण लोग कहते हैं, तद ब्राह्मण बचा श्रुत्वा प्रहस्य निपोत्तमः विष्णुदासम तदा गर्भाद उवाच वचनम द्विज। दोनों गणों ने कहा कि ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा, राजोवाच इत्थम चेद वद से विप्र विष्णु भक्त्याति गर्भितः भक्तिस्ते कृतो विष्णु दरिद्रस्या धनस्य च यज्ञदानादिकं नैव विष्णोस्तुष्टिकरं कृतं नापि देवालयं पूर्वं कृतं विप्रं त्वया क्वचित्। राजा ने कहा, हे विप्र, भगवान विष्णु की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ सरीखे दीनों दरिद्रों की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दान आदि कुछ भी नहीं किया और न पहले कहीं भगवान विष्णु के मंदिर ही बनवाए। ईदिशस्यापि ते गर्व एष तिष्ठति भक्ति जहाँ तक्षिणमंतु बचो मेद्य सर्वेप्येते द्विजातयः। तो क्या तुम इस प्रकार भी भक्ति का गर्व कर सकते हो? इस भक्ति से क्या फल होता है? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुने। साक्षात्कारमहं विष्णोरेशबादो गमिष्यति पश्यन्तु सर्वेपि ततो भक्तिं ज्ञास्यन्ति चावयोः।
आप लोग देखें कि भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन इसको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणावूचतुः इत्युक्त्वा च गुरुनृपो गच्छन् निजराजगृहं यदा आरभत वैष्णवं सत्रं कृत्वाचार्यं तुमुद्गलं ऋसंघ समाजुष्टं बहवन्नं बहुदक्षिणं यच्च ब्रह्म कृतं पूर्वं गया क्षेत्रे समृद्धिमत। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए, बहुत अनाज बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा किया गया था वही यज्ञ यहाँ भी किया गया। ये तो राजा करने लगा और ये ब्राह्मण विष्णुदासोपि तत्रैव तस्थौ देवालये व्रती यथोक्त नियमान कुर्वन् विष्णोस्तुष्टिकरान् सदा माघोर्जयोर्व्रतं सम्यक् तुलसी वनपालनम एकादश्याम हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियम करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक महीने का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा और एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। उपचारै षोडशभिर्नित्य गीतादि मंगलैः नित्यं विष्णोस्तथा पूजां व्रतान्येतानि सो करोत। षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा, गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों से नृत्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा तथा उक्त व्रत आदि को किया। नित्यं संस्मरणं विष्णोर्गच्छन् भुवि स्वपन्नपि सर्वभूतस्थितं विष्णुम् अपश्यत् समदर्शनः। भूमि पर सोते चलते सदा भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ, देखता हुआ, स्मरण करता हुआ, सभी प्राणियों में भगवान विष्णु का ही दर्शन करता हुआ माघ कार्तिक योर नित्यम विशेष नियमानपि अकरोद विष्णु तुष्ट्यर्थम सोद्यापन विधिम तथा। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि किया। एवं समाराधयतो श्रियः पतिम तयोश्च चोलेश्वर विष्णुदासयोः कालो जगाम बहुलो व्रतस्थ योस्तन्निष्ठ सर्वेन्द्रिय कर्मणोस्तदा। इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु ही में निष्ठापूर्वक कर्म तथा इंद्रियों से तल्लीन हुए चोलेश्वर और विष्णुदास को आराधना करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। श्री कार्तिक माहात्म्य एक विंशतितम प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।